मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। सुंजवा बठिंडी की बात करें तो वहां के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान, जिस तरह से पीला पंजा वहां चलाया गया। हालांकि बात ये कही जा रही है कि सिर्फ कमर्शियल बिल्डिंग्स वहां पे तोड़ी जा रही हैं, मगर वहीं लोगों में डर है क्योंकि वो एरिया जो आता है वो स्टेट लैंड में आता है। वहीं लोगों में रोज, मगर लोगों का ये भी कहना है जो हक हकूक दूसरों को मिलेंगे, क्यों ना वो हक जो है वहां रह रहे लोगों को मिले जाएं, जो कि वहां पे अगर कोई रेवेन्यू देना है वो भी देने को तैयार है। मगर इसी बीच पीडीपी जो है वो खुल के सामने आई है और उन लोगों के समर्थन में उतरी है। उनका भी क्या कुछ कहना है आपसे बात करवाएंगे। इस समय हमारे साथ वीरेंद्र सिंह सोनू जी मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, किस तरह से देखते हैं जो हालात बठिंडी सुंजवा के हैं? देखिए, ऐसे है कि जो सुंजवा में कार्रवाई सरकार की तरफ से चल रही है, तो मैं समझता हूं कि ये लोगों के साथ बेइंसाफ़ी है। बेइंसाफ़ी इस तरह से है कि आप देखिए कि वहाँ पर अलग अलग लोगों की दुकानें हैं और बहुत छोटे छोटे कारोबार भी वहाँ पर हैं। अगर वाकया में भारतीय जो ये हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, भारतीय जनता पार्टी लेडेड एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर वाकया में ये इनक्रोचरों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो इनक्रोचर तो बहुत सारे लोग हैं, उनको जम्मू में क्यों नहीं इनको तंग किया जा रहा? इनके फार्मर मिनिस्टर जो बीजेपी के हैं, एक उनका बहुत बड़ा बंगला रूपनगर में बन रहा है, वो भी स्टेट लैंड पे बन रहा है। एक इनके फार्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनकी 4 कनाल 17 मरलों की सरकारी लैंड की गिरदौरी जो उनके नाम से है वो सोशल मीडिया पे घूम रही है। एक इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने नगरोटा में आर्मी अम्युनिशन डिपो के पास मकान बना दिया है। तो अगर वाकया में सरकार इनक्रोचर के खिलाफ है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। रही बात जो सुंजवा मोड़ की बात है, जिसके मसले पे आज हम इकट्ठे हैं, सुंजवा मोड़ में क्या किया जा रहा है कि 60-70 फैमिलियां उजाड़ी जा रही हैं सिर्फ किसी एक आदमी को फायदा देने के लिए। मानते हैं कि वो सरकारी लैंड है, ये भी मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। अभी की लोगों का वहां पर इल्जाम है कि हमने वहां से खरीदी है, ये है। अगर ये जमीन सरकार की तो वहां पर रहने वाले लोग सरकार के नहीं है, सरकार उनको अपना आदमी नहीं मानती है। 50 साल से एक आदमी वहां पर रह रहा है, 1 मरले की उसके पास दुकान है और उस दुकान से अपना पालन पोषण बच्चों का कर रहा है, अपना रोजगार चला रहा है। आज आपने रातों रात बिना कुछ नोटिस दिए सुबह 4 बजे तोड़ दिए उनके सारे आशियाने। आज मुझे बताइए उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? आज वो फैमिली कहाँ जाएगी? उनको खाने के लाले हैं। तो जो इनका एक नारा था सबका साथ सबका विकास, तो ये तो सबका सर्वनाश करने पे तुले हैं। अगर ये जो वहां के लोग कहते हैं, जो मीडिया के सेक्शन से हमें खबर सामने आई है कि किसी एक आदमी को वहां से जमीन लाट करना चाहते हैं, अगर आप एक आदमी को लाट करके उनसे जो लेना चाहते हैं तो आप इन्हीं फैमिली से ले लीजिए, इनको मालकी हक दीजिए, जो जम्मू में पहले भी हुए हैं। आप देखिए बहुत सारी बस्तियां हैं जम्मू में जहां पर लोगों ने आके बैठे, सरकारी लैंड थी, जगह वो आके बैठे, उनको उन्होंने उसके तहत पैसे भर के वो मालिक भी बने हैं। आज मुझे बताइए, आज लोग जाएं तो जाएं कहाँ? ये हमारा मानना है कि वाकया में उन लोगों के साथ बेइंसाफी हो रही है। अगर आप किसी का घर उजाड़ के 60 फैमिलियों का किसी एक का बसाना चाहते हैं तो आपको ऊपर वाला भी कभी माफ नहीं करेगा। बात करें तो पीडीपी ये चाहती है कि स्टेट लैंड जरूर हो, मगर जो हक हकूक है वहां रहने वालों को मिले। देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो वहां पर 60-70 फैमिलियां बैठी हैं, जो 60-70 फैमिली वहां पर बैठी हैं, वो 50 साल से बैठी हैं, उनको बिजली पानी का कनेक्शन किसने दिया? जो वहां दुकानें चल रही हैं उनको जीएसटी किसने दिया? जीएसटी का उन्होंने लिया होगा ना वो नंबर, उसके ऊपर जो रेवेन्यू सरकार ले रही है, बिजली पानी का किराया सरकार ले रही है, तब तो वो लोग ठीक थे। आज क्या मुसीबत बन गई? क्या मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूं कि आपके पीले पंजे में कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं लगा है कि वो सिर्फ गरीब लोगों की साइड ही जाता है? क्यों नहीं आप बड़े लोगों को पकड़ते हो? मैं मानता है एडमिनिस्ट्रेशन को कि जिन लोगों के नाम हमने लिए, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करते तो हम सबसे पहले अप्रिशिएट करते कि नहीं, यहां पर ठीक हो रहा है। आप क्यों गरीब आदमी को तंग करना चाहते हो? आप क्यों उन लोगों के रोजगार छीनना चाहते हो? आप मुझे बताइए, एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग भी है जो हमने मीडिया पे भी पढ़ी है, कुछ मेरे वकील साथियों से बात भी उन्होंने बताया भी है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 12 साल से अगर किसी का कब्जा भी है, कब्जा, तो उसको बिना नोटिस आप नहीं निकाल सकते, उससे बात करके बिना आप उसको नहीं कर सकते। तो यहां तो 50-50 साल से 3 पीढ़ियां लोगों की वहां निकल चुकी हैं, तो उनको कोई बात किसी ने की नहीं। सुबह आए पीला पंजा और पुलिस लेके जो कोई बोले उसको लाठी से जो मुंह बंद कराया और सब कुछ तोड़ दिया। मैं समझता हूं कि जम्मू के लोगों के साथ, खासतौर पर गरीब आदमी के साथ, ये बहुत बड़ा धोखा है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन वाकया में इन लोगों के साथ है तो आप एक काम कीजिए, अगर आप किसी एक को देके जो रेवेन्यू वहां से जनरेट करना चाहते हैं, आप इनसे कहिए कि भाई आप 50-50 साल से जहां बैठे हैं, जिसकी 1-1 मरले में दुकान है या जिसका 4 मरले में मकान में वहां पे रह रहा है, कि आप इतना ये रेवेन्यू हमारा भर दीजिए, आप लोगों को मालकी हक देंगे। क्यों? ये सरकार की पॉलिसी होती है। अगर किसी के पास नहीं है तो सरकार उनको मकान भी मुहैया कराती है। क्यों आपने सुंजवा में फ्लैट बनाए थे फिर गरीब लोगों को देने के लिए? ये एक पॉलिसी है ना सरकार की। तो आप एक तरफ से किसी एक आदमी का घर, उसका कारोबार चलाने के लिए आप 50 लोगों का घर ही उजाड़ देना चाहते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि जम्मू के लोगों के साथ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बेइंसाफी है जो जम्मू के साथ की जा रही है। और जम्मू के लोग खासे परेशान भी है, गर्मियों का दौर है, बच्चों के पेपर्स भी चल रहे हैं, वहीं बिजलियों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, 2-2 ढाई-ढाई लाख बिल है, मगर
प्रशासन पहले चैन की नींद सोती है, फिर एकाएक 2.5 लाख के ऊपर बिजली कनेक्शन कट रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए यही तो बड़ी बात है, जो हमारी त्रासदी है वो यही है कि आप देखिए कि जम्मू शहर में गरीब आदमी को 2.5 लाख रुपए का बिल है। सही बात, अब तब सोचा था एडमिनिस्ट्रेशन, तब क्यों नहीं उन्होंने काम किया? आज मुझे बताइए आम आदमी 2.5 लाख रुपए कहाँ से निकालेगा? इन्होंने उनके बिजली का कनेक्शन काट दिया, वो लोग सड़कों पर आ गए, वो कहाँ जाएंगे? गरीब की सुनवाई कौन करेगा? सरकारें लोगों के लिए होती हैं, लोगों को तंग करने के लिए सरकार तो नहीं ना होती है। लेकिन बड़ी दुख की बात है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन किसी की सुनती नहीं है, यहाँ ब्यूरोक्रेसी का राज है। भाई आप उनके लिए पॉलिसी कोई लाइए। कोई गरीब आदमी है, वो नहीं बिल दे पाया, उसका बिल अगर 2.5 लाख बन गया, वो दिनों दिन बढ़ेगा ना, कम तो नहीं ना होगा। आप एक पॉलिसी लाइए कि उनको वन टाइम सेटलमेंट स्कीम कोई शुरू कीजिए कि भाई आप लोग इतने दे दीजिए, इतने दिन किस्तों में आपसे पैसे लेंगे। उनके पास पैसे नहीं है, आपने उनकी बिजली काट दी, वो जाए कहाँ? वो सड़कों पर ही आएंगे ना, धरनों पर ही आएंगे ना। और आज मुझे बताइए कि लोगों के बच्चों के पेपर भी हैं और गर्मी भी है, हमारी माताएं बहनें प्रोटेस्ट पर बैठी हैं इसलिए कि हमारी बिजली का कनेक्शन काटो। तो ये कल इनके एक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष साहब तो फ्री बिजली दे रहे थे लोगों को कि हमारी सरकार आएगी तो हम फ्री दे देंगे। ओ भाई आप किसकी सरकार है? ये कौन चला रहा है इसको? आप मुझे बताइए, प्राइम मिनिस्टर आपके, होम मिनिस्टर आपके, एडमिनिस्ट्रेशन सारी आपकी, आप आज क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं आप 300 यूनिट फ्री की बात करते हो? आप उन्हीं के लिए पॉलिसी ला दो कोई। तो ये मुझे समझ नहीं लगती है कि बीजेपी के लोग जम्मू के लोगों को करना क्या चाहते हैं। जहां तो वो चाहते हैं कि ये इसी में उलझे रहें, इनको ये समझ ना रहो कि हमने वोट कैसे करना और क्यों नहीं करना। तो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को सोचना पड़ेगा कि जम्मू के हित में जो फैसला है वो कीजिए, आम लोगों की परेशानी बनना बंद कीजिए और एडमिनिस्ट्रेशन से बात उनको भी करनी चाहिए कि भाई इनको लोगों की तंगी जो दूर करें। जम्मू की बात करें, एक नया ट्रेंड चल रहा है, फ्री फ्री फ्री। जिस पार्टी में हम जाएं या फिर जनता जाती है, एक ही नारा होता है, बिजली फ्री, पानी फ्री, हर कुछ फ्री, मगर आम जनता परेशान है। क्या पीडीपी की तरफ से भी इस तरह का कोई फ्री का नारा है? देखिए हम तो कहते हैं कि इन्होंने तो जम्मू कश्मीर फ्री सेल पे ही दे दिया बाहर के लोगों को। मुझे बताइए जम्मू के पास रहा क्या? एक समझने वाली बात है, रिसोर्सेज हमारे बिक गए, शराब का कारोबार हमारा चला गया, नौकरी हमारी चली गई, जमीनें हमारी चली गई, हमारे पास रहा ही क्या? फ्री करना क्या इन्होंने? मुझे बताइए ना। ये मंगेरी लाल के सीन सपने देखते हैं ना जो बीजेपी के वाले, मैं इनसे कहता हूँ, आप मुझे बताइए, ये कहते हैं हमने फ्री देनी है और लोग कहते हो पैसे से दे दो, लेकिन दे तो दो, पैसे से ले लो। आप मुझे बताइए 2.5 लाख रुपए किसी का बिल आ गया, आम आदमी कहाँ जाएगा जी? मेरा बिल आ जाएगा 2.5 लाख, मैं नहीं दे सकूंगा, मैं सीधी बात करता हूँ, आम आदमी जाएगा कहाँ? अगर इनसे ये चीज पूछनी चाहिए कि वाकया फ्री में देना चाहते हो, भाई जम्मू कश्मीर को पहले ये जो ब्यूरोक्रेसी तंत्र से फ्री कर दो। ये जम्मू कश्मीर को जो बाहर के लोग गवर्न कर रहे हैं, पहले उससे फ्री कर दो, हम अपना खाना कमा के खा लेंगे। पहले भी खाते 70 साल से चल रहा था। आप मुझे बताइए कि ये बात करते हैं जम्मू कश्मीर को गुजरात मॉडल बनाने की। ओ भाई जम्मू को तो आपने बेच ही दिया, जम्मू को आपने रहने कुछ नहीं दिया, नौकरियां आपने बेच दी, रोजगार आपने बेच दिया। अब एक नई पॉलिसी अब लेके आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर की भी मैंने सुना है, वो भी करना चाहते हैं, पानी पे भी मीटर लगाना चाहते हैं। और मुझे लगता है अब तो सांस पे भी मीटर लगेगा, जितनी हम बातें करेंगे उसके ऊपर मीटर लगेगा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रोड मैप नहीं है, वो सिर्फ लोगों को वर्गलाना चाहते हैं। भाई मैं तो यही एक बात कहना चाहता हूं कि आप जम्मू को ये जो आपने ब्यूरोक्रेसी तंत्र जहां लाया है ना, उससे फ्री करा दो, बाकी हम सब अपना आप काम कर लेंगे। लोगों की बात सुनी जाए, लोगों के काम हो, लोगों की मुश्किल को हल करो। ये जो ब्यूरोक्रेसी तंत्र से हमें फ्री करा दो। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती रूपनगर में लोगों से जाके मिली थी, क्या बठिंडी सुंजवा में भी मिलने आएंगी? बिल्कुल देखिए, हम जाएंगे, पार्टी के लोग जाएंगे, किसी के पास भी तो तंगी होगी, पार्टी उनके साथ है, हम लोगों की मुश्किलों के साथ खड़े होंगे। महबूबा जी जब जम्मू दौरे पर आएंगे तो जरूर उनसे मिलने के लिए जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? वो हमारे लोग हैं। बीजेपी उनको अपना लोग नहीं समझती, हम तो अपना लोग समझते हैं ना कि वो हमारे लोग हैं। और इन्हीं के लोगों के वोटों से बीजेपी ने सरकार बनाई थी, 25 MLA, वरना इनको कौन सरकार में लाने दे रहा था? यही लोग थे बेचारे जिन्होंने वोट डाले थे। तो चलो, लोग भी अब इनकी पॉलिसी को समझ चुके हैं, हम लोगों के साथ हैं, हम आज भी उनके पास जा रहे हैं। तो जब लीडरशिप आएगी वो भी उनसे जाके मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपको बता दूं कि वीरेंद्र सिंह सोनू जी इस समय हमारे साथ मौजूद थे और बठिंडी सुंजवा के समर्थन में उतरे हैं। पीडीपी का साथ उन्हें मिला है। उनका साफ कहना कि अगर स्टेट लैंड है तो जरूर पहला हक वहां के रहने वाले लोगों को मिलना चाहिए। तो आप आम जनता इसे किस तरह से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।